Students, next topic is fuels. Most of the substances used for burning are fuels. जितने भी सब्सटेंस हम बर्निंग के लिए जलाने के लिए यूज़ करते हैं वो लगभग सारे ही फ्यूल होते हैं. Substances that produce heat and light energy on burning are called fuels. जो सब्सटेंस हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब उनको बर्न किया जाए तो उनको बोलते हैं फ्यूल्स. Some commonly used fuels are wood, coal, cow dung, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल. ये सारे कॉमन यूज फ्यूल हैं जो हम घरों में या बाहर यूज़ करते हैं. वी यूज़ फ्यूल्स फॉर कुकिंग, हीटिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्यूल हम कुकिंग के लिए, किसी चीज़ को हीट करने के लिए व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर्स में यूज़ करते हैं. Based on their physical states, fuels can be classified as solid, liquid और gaseous. फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो फ्यूल्स हैं इसको थ्री टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सॉलिड फ्यूल्स. फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स. जो हमारे रूम टेम्परेचर में नॉर्मल जो टेम्परेचर हो हमारे आसपास उस पर अगर फ्यूल सॉलिड स्टेट में है तो उसको बोलेंगे सॉलिड फ्यूल. वुड, चारकोल, काऊ डंग, केक, एग्रीकल्चर वेस्ट, कोक एंड कोल ये सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड वेस्ट की. नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल्स. फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स. जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में होंगे उनको बोलेंगे लिक्विड फ्यूल्स. जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, फ्यूल ऑयल, ये सारी एग्जांपल्स हैं लिक्विड फ्यूल की. जो गैसियस फ्यूल्स हैं जो गैसियस स्टेट में होंगे, गैस की फॉर्म में होंगे, वो होंगे गैसियस फ्यूल्स. फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल्स. पेट्रोल, नेचुरल गैस, बायोगैस जो घरों में हम गैस यूज़ करते हैं वो भी गैसियस फ्यूल की ही एग्जांपल है एक. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स. Not all substances can be used as fuel for all applications. सभी जो सब्सटेंस बर्न कर सकेंगे उनको हम हर एक को ही फ्यूल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते. This is because although all fuels produce heat and light on burning, some produce more energy than others. क्योंकि जो सारे फ्यूल्स हैं ये हीट और एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं पर कोई ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कोई थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बर्न होने पे. बिसाइड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, द चॉइस ऑफ फ्यूल वेदर फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट, एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन इट कॉजेज. एक तो ये होगा कि ये कितने एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. फिर और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि फ्यूल जो है डोमेस्टिक मतलब घरेलू घर पे यूज़ करना है या इंडस्ट्री में यूज़ करना है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, बढ़िया होगा कि नहीं होगा, अवेलेबल होगा हमें कि नहीं होगा, और कितना पोल्यूशन करेगा. ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल हमें यूज़ करना है. एक और एप्लीकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल इज़ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फ्यूल की. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ए हीट प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड. कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है कि जब 1 ग्राम फ्यूल को हम बर्न कर दें तो वो कितनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, इसको कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू. यूनिट फॉर रिप्रेजेंटिंग कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलोजूल. कैलोरीफिक वैल्यू को किसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं? किलोजूल के साथ. कितनी एनर्जी, जैसे 10 एनर्जी प्रोड्यूस करी तो 10 किलोजूल होगा. कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज किलोजूल पर ग्राम. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किलोजूल पर ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू को. इन सिंपल टर्म्स द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल द मोर हीट इट प्रोड्यूसेस व्हेन बर्न्ड. सिंपल टर्म्स में अगर देखें हम तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये. दस हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल द बेटर फ्यूल इट इज़. इसलिए जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा फ्यूल वो. नेक्स्ट टेबल में फ्यूल कुछ दिए हुए हैं कि वो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है उनकी. नेक्स्ट, व्हेन ए फ्यूल इज़ बर्न्ट बाय ए मशीन सम ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज़ गिवन ऑफ एज वेस्ट हीट. जब भी हम किसी भी मशीन में फ्यूल को यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो वेस्ट कर देता है वेस्ट हीट के फॉर्म में, विच कैन नॉट बी यूज फॉर कुकिंग और अदर पर्पसेज. जिसको हम
कुकिंग के लिए या अदर पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। द प्रपोर्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ए फ्यूल दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क बाय ए मशीन इज़ कॉल्ड फुल एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। कि एक फ्यूल जो है कितनी यूज़फुल एनर्जी देता है जो यूज़फुल वर्क में यूज़ की जा सके, उसको बोलेंगे हम फुल एफिशिएंसी ऑफ मशीन। टिल डेट नो फ्यूल बर्निंग डिवाइस इज नॉन टू बी एग्जिबिट 100% एफिशिएंसी। अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करे। ये टेबल दिया है फ्यूल का, जैसे वुड हो गया, ये 7 कैलोरीफिक वैल्यू होगी इसकी। 1 ग्राम अगर बर्न करेंगे तो 7 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही बाकी सब्सटेंसेस का दिया हुआ है यहाँ पे। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल फ्यूल की। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करे। सेकेंड, इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ बर्न करना स्टार्ट करती है वो थोड़ा होना चाहिए, पर जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर फिर इन्होंने कहा है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थोड़ा हुआ तो अगर रूम में बाहर रखेंगे हम तो वैसे ही वो बर्न करने लग जाएगा, कैच फायर कर देगा ईज़िली। और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हीट करने के लिए बहुत सारा हमें टाइम लग जाएगा और एनर्जी भी हमारी काफ़ी वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इट शुड हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबस्टन। मॉडरेट मीन्स मीडियम रेट होना चाहिए उसका बर्न होने का। एंड रिलीज़ हीट इन कंट्रोल्ड मैनर, और हीट भी जो है कंट्रोल फॉर्म में दे। ये ना हो एकदम से ही हीट दे दे या थोड़ी थोड़ी करके हीट दे, ये नहीं होना चाहिए। एक ही मीडियम हीट देनी चाहिए वो। नेक्स्ट, इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईज़िली अवेलेबल। ये सस्ता होना चाहिए और ईज़िली हमें मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हमारे आसपास। ए फ्यूल में हैव ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हीट एनर्जी जो है बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। बट इफ़ इट इज़ एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी इजली अवेलेबल इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन डे टू डे लाइफ। पर अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई पर वो हमें अवेलेबल ही ना हुआ और महंगा हुआ तो हम घरों में उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकेंगे। इट शुड बी सेफ़ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको हैंडल करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी इजी होना चाहिए। इट शुड नॉट कोज पोल्यूशन ऑन बर्निंग। जब बर्न करें तो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। नॉट ऑल फ्यूल्स कैन फुलफिल एवरी वन ऑफ इट दिस करेक्टरिस्टिक्स। हर एक जो फ्यूल है हर कोई करेक्टरिस्टिक, हर कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर सकता। हैंस फ्यूल नीड टू बी कंपेयर्ड टू ईच अदर इन ऑर्डर टू चूज़ द राइट फ्यूल। इसीलिए फ्यूल अगर हमने चूज़ करना है तो दूसरे के साथ कंपेयर करके हम यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा बढ़िया हुआ उसको यूज़ कर लो। लेट्स डिस्कस सम फ्यूल्स बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। कुछ हम फ्यूल्स पढ़ेंगे उनके करेक्टरिस्टिक के बेस पे। फर्स्ट इज़ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे अगर यूज़ करना हो तो हाइड्रोजन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन जो है ये बेस्ट फ्यूल इसको तभी माना जाता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी ज़्यादा है, हीट बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हाउएवर इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। ये आग को पकड़ता भी बड़ी जल्दी है, एक्सप्लोजन के साथ, धमाके के साथ ये बर्न करता है। देयर आर डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विद इट्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। और रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होने लग जाता है ये मोस्टली, तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको। इट इज़ देयर फॉर यूज एज ए फ्यूल ओनली वेयर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जहाँ पे पूरी ज़्यादा ज़रूरत हो कि और कोई चीज़ नहीं यूज़ हो सकती फिर उसी वहाँ पर ही हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज़ रॉकेट फ्यूल। नेक्स्ट, मीथेन एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। बोथ मीथेन होती है जो बायोगैस से, हमें बायोगैस प्लांट से गैस मिलती है, वो मीथेन होती है। और एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं। हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी ज़्यादा है, हीट बड़ी ज़्यादा ये भी प्रोड्यूस करते हैं। दे बर्न विद ए स्मोकलेस फायर। ये धुआं नहीं प्रोड्यूस करते। एंड देयर फॉर डोंट कॉज पोल्यूशन, और इसीलिए पोल्यूशन भी नहीं कॉज करेंगे फिर। दे आर आल्सो ईजली स्टोर्ड, ट्रांसपोर्ट वाया सिलेंडर्स एंड पाइपलाइंस। इसीलिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं सिलेंडर और पाइपलाइंस के थ्रू। हैंस दे आर आइडियल फॉर यूज़ एज डोमेस्टिक फ्यूल। इसीलिए घरेलू यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्यूल हैं। नेक्स्ट इज़ पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। जो पेट्रोल एंड डीजल हैं ये व्हीकल्स में मेनली यूज़ होते हैं।
द डिसएडवांटेज इज़ देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। डिसएडवांटेज यही है कि ये अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े ही अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे ये। अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट देयर कम्बस्शन रिलीजेज हार्मफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जब ये बर्न होते हैं तो हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो इसीलिए ये भी पूरे बढ़िया नहीं है फिर। नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड रिमेन्स एनिमल्स ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बनते कैसे हैं? जब प्लांट्स और एनिमल्स लंबे समय तक धरती में दबे रहते हैं तब उनसे फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सारे एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनके एग्जांपल्स हैं। सिंस दीज फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर रेफर टू एज नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं तो इसीलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इनकी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं जिनसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ विच देयर इज ए लिमिटेड सप्लाई। इनएग्जॉस्टिबल कौन से हैं? जो लिमिटलेस है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एग्जॉस्ट होता है ख़त्म होना, इनका मतलब कभी नहीं ख़त्म होते। जो कभी नहीं ख़त्म हो सकते वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर एनर्जी, ये इनएग्जॉस्टिबल हैं, ये कभी भी हमारे पास ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो ख़त्म हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हमारे पास नहीं होंगे, वो होंगे एग्जॉस्टिबल। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे एग्जॉस्टिबल हैं। कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे यही चीज़ें एग्जॉस्टिबल। फिर लेट्स डिस्कस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर लिमिटेशंस इन डिटेल्स। फॉसिल फ्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे अब हम उनकी। कोल इज़ जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। कलर कौन सा कोल का होता है? ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स कार्बन एटम इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कार्बन के अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं मेनली। फर्स्ट इज़ एंथ्रासाइट। It has a carbon content of around 86% or higher and it is regarded as the highest grade of coal. इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है 86% और इसीलिए हाईएस्ट ग्रेड होगा ये कोल का। इसको हम हीट के लिए यूज़ करेंगे मेनली। नेक्स्ट इज बिटुमिनस कोल। इट हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 70 to 86%। इसमें कार्बन कंटेंट होगा 70 से लेकर 86% तक और मेनली इसको यूज़ करेंगे हम पावर जनरेशन के लिए। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अनदर फ्यूल कॉल्ड कोल, और किसी और फ्यूल को, एक और फ्यूल को बनाने के लिए, कोक को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज लिग्नाइट। इट हैज़ द कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 60 to 70%। इसमें 60 से 70% तक लिग्नाइट होगा एंड इज़ रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, और सबसे लोएस्ट ग्रेड होगा ये कोल का जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन वार्म ह्यूमिड स्वैम्प्स 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। जो कोल बना है ये प्लांट के वेस्ट से बना है। जब प्लांट नीचे अर्थ में दब जाते हैं 300 to 400 मिलियंस पहले, तो उससे ये कोल वगैरह ये बनता है। प्रोसेस नीचे दिया गया है, पूरा प्रोसेस रीड करते हैं अब हम। फर्स्ट इज़ trees and other plants that grew in swampy areas 300 to 400 million years ago died and their remains got buried in a swampy soil। जो ट्रीज और अदर प्लांट्स स्वैम्पी एरियाज, जो दलदल वाले, जो चीकड़ वाले जगह होती है, वहाँ पे जब दब जाते हैं वो, तो उनके जो रिमेन्स हैं वो नीचे दब जाते हैं स्वैम्पी सॉइल में और वो मर जाते हैं। ओवर टाइम दीज रिमेन्स वर कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स सच एज मड एंड सैंड। बाद में फिर क्या होता है, ये कवर होते रहते हैं सेडिमेंट से, जैसे मिट्टी और सैंड से या गारे से, ये ऊपर इनके कवरिंग आती रहती है। इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस द बरीड प्लांट मटेरियल फॉर्म्ड ए डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट। नीचे ऑक्सीजन फिर कम होती जाएगी जब ऊपर कवरिंग बढ़ती गई, तो जो नीचे प्लांट दब गए होंगे वो और एक डार्क ब्राउन मटेरियल में चेंज होने लग जाएंगे, जिसको पीट बोलेंगे। ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट। ज़्यादा से ज़्यादा फिर मिट्टी और गारा उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगा पीट के ऊपर। पीट वाज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म्स लिग्नाइट। पीट जो होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, फिर लेयर से सेडिमेंट की और लेयर उसके ऊपर बनती जाएंगी और एक लिग्नाइट बन जाएगा।
फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ बिटमिनस सॉइल, और ज़्यादा उसके ऊपर गारा मिट्टी आती गई तो वो बिटमिनस कोल में चेंज हो जाएगा। इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइट, और ज़्यादा प्रेशर पड़ता गया उसके ऊपर तो वो एंथ्रासाइट में ही चेंज हो जाएगा।